गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा वो है स्टार्टिंग एम एस पावर पॉइंट, क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, एडिंग पिक्चर्स ऑन स्लाइड। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ इन कंटिन्यूशन फ्रॉम माई लास्ट लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर मैंने एम एस पावर पॉइंट के बारे में दिया था उसी का एक तरह से कंटिन्यूशन है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको एक तरह से ये बताया था कि हम एम एस पावर पॉइंट क्यों यूज़ करते हैं, और मैंने फिर उसके अंदर जो उसकी फर्स्ट स्क्रीन होती है जब हम एम एस पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो मैं बात करूँगा वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूँगा कि अगर मुझे एम एस पावर पॉइंट ओपन करना है अपने विंडोज़ के ऊपर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो मैं वो कैसे करूँगा। देन मैं आपको फिर बताऊँगा कि मुझे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो वो कैसे करूँगा। उस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो किस तरह लिखा जाएगा, या अगर मुझे और उसमें स्लाइड्स जो हैं वो ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। और फाइनली मैं उसमें पिक्चर्स का बेसिकली यूज़ कैसे होगा, कैसे मैं पिक्चर्स को ऐड करूँगा उन स्लाइड्स के अंदर। और वो पिक्चर्स मैं डायरेक्टली फाइल्स के थ्रू भी कर सकता हूँ जो मेरे कंप्यूटर के अंदर हैं, और मैं क्लिप आर्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लिप आर्ट के अंदर जो भी पिक्चर्स हैं वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिनको मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा कि जो है एम एस पावर पॉइंट के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करें। सो नाउ लेट्स मूव टू एम एस पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं जो हूँ एम एस पावर पॉइंट अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कर सकता हूँ। उसकी सबसे पहले मैं जो हूँ स्टार्ट बटन जो है मेरा वहाँ जाके मैं क्लिक करूँगा। मेरे सामने एक लिस्ट ओपन होगी और इसके अंदर बेसिकली आई हैव टू लोकेट कि मेरा एम एस पावर पॉइंट कहाँ पर है। तो मैं इसको एक तरह से इस लिस्ट को स्क्रॉल करूँगा, और स्क्रॉल करने के बाद मैं उसको नीचे लेके आऊँगा। एंड आप अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एम एस ऑफिस। मैं इसे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही एक और लिस्ट ओपन होगी। मैं और इस स्क्रॉल करूँगा इस लिस्ट को, और इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही मेरा एम एस पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और नाउ दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो एम एस पावर पॉइंट की है। जब भी आप एम एस पावर पॉइंट ओपन करोगे, ये दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो आपको हमसे दिखाई देगी। सो दिस वाज द वे थ्रू विच जो है वी कैन ओपन एम एस पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम बात करेंगे कैसे हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि दिस इज़ दी स्क्रीन जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। फर्स्ट स्क्रीन होती है जब भी मैं एम एस पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर ये जो है आपकी जो वाइट स्पेस है उसको हम कहते हैं स्लाइड। और जो कुछ भी मुझे बेसिकली अपना टेक्स्ट या इमेज जो कुछ भी मुझे बेसिकली ऐड करनी होती है मैं इस स्लाइड के अंदर करता हूँ ऐड। और ये जो एरियाज़ हैं जो बेसिकली डॉटेड लाइन के अंदर हैं एक तरह से लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल्स, ये आपके प्लेस होल्डर्स होते हैं। यहाँ पर मैं अपना बेसिकली कोई भी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, एनीथिंग बेसिकली जो कुछ भी मुझे एक्चुअली ऐड करना है अपनी स्लाइड में, वो इन प्लेस होल्डर्स के अंदर मैं करता हूँ ऐड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए। मेरे पास एक स्लाइड होनी चाहिए जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहली जो स्लाइड है मेरी ओपन है। दूसरा मुझे काम इसमें ये करना है कि मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं मेरा जो प्लेस होल्डर है जहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, मैं वहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर जो है मेरा जो कर्सर है वो एक तरह से ब्लिंक करने लगेगा। दैट इंडिकेट्स कि अब हम यहाँ पर कुछ कोई भी चीज़ यहाँ बेसिकली टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे कोई चीज़ टाइप करनी है तो मैं यहाँ लिख दूँगा कंप्यूटर्स। मैं लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर्स, फाइन। सो दिस इज़ द टेक्स्ट विच आई हैव रिटन आउट है। और मैंने नीचे जो हूँ यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग एम एस PowerPoint. Fine. So I have written this understanding MS PowerPoint. So ये तो तरीका हो गया जिसके थ्रू मैंने जो था एक टेक्स्ट एंटर कर दिया है। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है, पहला जो मेरा प्लेस होल्डर था उसमें लिख दिया कंप्यूटर, और नीचे में लिख दिया अंडरस्टैंडिंग MS PowerPoint। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया, हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया। अब मान लीजिए कि मैं जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वो जो है उसमें मुझे एक से ज़्यादा स्लाइड्स की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर न्यू स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा
कि मैं जो हूँ यहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप जो दे रखा है हमारे होम टैब के अंदर, मैं वहाँ जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। जैसे ही मैं न्यू स्लाइड क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे लेआउट्स ओपन हो जाएंगे। टाइटल स्लाइड्स, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन और ब्लैंक। तो ये बेसिकली एक तरह से लेआउट्स हैं कि मैं अपना जो भी मैं टेक्स्ट है मेरा या जो भी इमेज जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं स्लाइड्स पे किस तरह डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट जो है हमको लेआउट्स दे रखे हैं। तो व्हाट आई हैव टू डू आउट हेयर कि मुझे यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक लेआउट चूज़ करना है डिपेंडिंग कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ माई रिक्वायरमेंट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लेआउट। मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू दैट मैं यहाँ पर कोई भी एक जो है मतलब लेआउट चूज़ कर लूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं सिंपली जाकर व्हाट द लेआउट आई एम गोइंग टू चूज़ ये है आपका टाइटल एंड कंटेंट। मैं इस पर आगे क्लिक कर दूँगा और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी एक और स्लाइड यहाँ पर हो गई है और जो उसका जो लेआउट था इस तरह हुआ है। अब आप जो ऊपर कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे आप जो है कोई जो भी आपको टेक्स्ट बेसिकली ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। सो ये बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू हम जो हैं अपने एक तो जो भी हमारा प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसमें हम टेक्स्ट किस तरह एंटर करना है मैंने आपको वो बताया। और नेक्स्ट चीज़ मैंने जो बताई आपको कि किस तरह मैं जो हूँ एक और नई स्लाइड जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ अपने MS पावरपॉइंट के अंदर। जो बेसिकली मैं करंट प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे एक्चुअली MS पावरपॉइंट में कोई भी स्लाइड या कितनी भी स्लाइड ऐड करनी हो तो वो मैं जो हूँ बेसिकली न्यू स्लाइड का जो बटन है उस पर क्लिक करूँगा और इस स्लाइड ग्रुप के अंदर और उसके थ्रू जो है मेरी न्यू स्लाइड बेसिकली ऐड हो जाएगी। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जब भी हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लेआउट का ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स दे रखी होती हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं, जिनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम बेसिकली बात ये करेंगे कैसे हम जो है यहाँ पर पिक्चर्स एक्चुअली ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। पिक्चर्स ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सिंपली जो है इंसर्ट टैब पे आएंगे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट और पिक्चर्स यहाँ पर मेरी जो है एक फोल्डर ओपन हो जाएगा पिक्चर्स का। इसमें से मुझे चूज़ करना है कि कौन सी पिक्चर्स चाहिए। मैंने जो केरला जगह लिखा हुआ वो क्लिक कर दिया और मैंने उसके बाद कोची क्लिक कर दिया, इमेजेस क्लिक कर दी एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द वेरी फर्स्ट पिक्चर और मैंने इसको यहाँ कर दिया इंसर्ट। अच्छा, तो आप जैसे मैं इंसर्ट करूँगा आप नोट करेंगे कि मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर ये आपकी जो इमेज है वो एक तरह से इंसर्ट हो गई। तो ये तो तरीका हुआ कि अगर मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है थ्रू अ फाइल तो मेरी तो कंप्यूटर पे कहीं पर भी कोई पिक्चर फाइल सेव है तो वो मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मुझको जो है क्लिप आर्ट के थ्रू मुझे कोई पिक्चर इमेज वो करनी है मुझे इंसर्ट, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसको अंदर भी मैं तो ज़्यादा नहीं करना, तो पहले तो मैं एक काम ही करूँगा कि मैं एक नई स्लाइड यहाँ पर क्रिएट करूँगा और जो हूँ उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे फ्लिप आर्ट के थ्रू एक कोई पिक्चर बेसिकली इंसर्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर। तो मैं उसके लिए एक चीज़ और भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी जो भी मेरी स्लाइड ओपन है मैं वहाँ जाके राइट माउस बटन क्लिक कर सकता हूँ, वहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर दूँगा तो एक और नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। उस पर फ़र्क भी होगा कि उसका जो लेआउट है वो सेम वही होगा जो मेरा प्रीवियस स्लाइड का लेआउट था। तो जो है इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, अब आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे जो हूँ मैं क्लिप आर्ट जो है उसकी जो अंदर कोई इमेज है वो ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगेन आई एम गोइंग टू गो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिप आर्ट रखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ ऑलरेडी सर्च बार में कुछ लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव कर दूँगा बिकॉज आई वांट टू सी ऑल द इमेजेस। तो यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हैं एंड दिस इज जो है आपका एफिल टावर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। तो यू कैन सी कि एफिल टावर जो था ये की जो पिक्चर है वो मेरे जो था इसके अंदर ऐड हो। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ जिसके थ्रू मैंने पिक्चर जो थी क्लिप आर्ट और जो था आपके अगर कोई फाइल मेरे कंप्यूटर में है थ्रू फाइल बेसिकली मैंने पिक्चर को ऐड करा है। इसके अलावा
पिक्चर को ऐड करने का तरीका और भी है जो ज़रा और ज़्यादा ईजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड आउट है। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए, अब मुझे अगर पिक्चर जो है ऐड करनी है क्लिप आर्ट के थ्रू या किसी के फाइल के थ्रू, तो उसके लिए मुझे इंसर्ट टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो स्लाइड जो मैंने ओपन करी है उसका आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल या एक आइकन बना हुआ है, और यहाँ पर जो है क्लिप आर्ट का आइकन बना हुआ है। तो इन दोनों की मदद से भी एक्चुअली मैं कोई ना कोई पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। जैसे अब शो यू प्रैक्टिकली हाउ इट इज़ डन। मैं जो यहाँ पर आऊँगा अपने माउस का पॉइंटर लेके, तो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आएगा, मैं उसको क्लिक कर दूँगा तो एकदम से ये ओपन एक फाइल हो जाएगी। और मुझे बस इसके अंदर बेसिकली कोई ना कोई और इमेज सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करूँगा, वो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गई। इसी तरह अगर मुझे क्लिप आर्ट के थ्रू कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो फिर से मैं नई स्लाइड बनाऊँगा और मैं यहाँ पर आके क्लिप आर्ट पर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ से कोई सेंटर की इमेज है मैंने यूज़ कर दूँगा। तो जो है अब जो क्लिप आर्ट के थ्रू भी इमेज बेसिकली एंटर हो गई मेरी स्लाइड में। तो ये बेसिकली तरीके हैं जिसके थ्रू मैं पिक्चर्स जो है क्लिप आर्ट के थ्रू और फाइल्स के थ्रू अपने स्लाइड में ऐड कर सकता हूँ। सो क्लास, नाउ आई कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर में और जो बेसिक फीचर्स हैं MS पावरपॉइंट के, मैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड नाउ इफ एनीवन इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, जो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, सो आप जो है वहाँ से भी नंबर मेरा लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो को समझने में या कोई भी टॉपिक समझने में नहीं है। थैंक यू।